हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा टेस्ट मैच जो कानपुर में खेला जा रहा है। और बात अगर करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया को खाना कौन खिलाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ना सिर्फ टीम इंडिया, मतलब टीम इंडिया जब भी कहीं जाती है, कहीं ठहरती है, अगर आप इंडिया की बात करें तो वो कहाँ खाती है, क्या खाती है। तो उनमें से ही एक है याहिया, हमारे साथ है। इनकी चेन है अल अमीन, जो ना सिर्फ कानपुर, इनफैक्ट लखनऊ में भी ये फूड सप्लाई करते हैं। और स्पेशलिटी इनकी ये है कि ये क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा इनका खाना पसंद भी आता है। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच। और ये अभी आप कानपुर में सर्व कर रहे हैं, तो डिमांड अगर हम बात करें, पहले तो थोड़ा सा डिमांड बताइए कि फरमाइशें क्या क्या रहती हैं। डिमांड शायद तो सही शब्द नहीं होगा, फरमाइशें क्या रहती है क्रिकेटर्स की? जैसे कि यहाँ पर हमारे कमेंटेटर्स आते हैंगे, उसमें हमारे सुनील गावस्कर सर हैं, मुरली कार्तिक सर हैं, इन लोग की डिमांड्स होती हैं, फरमाइशें होती है जी। जैसा कि आपने कहा। और मटन निहारी हमारी एक ऐसी डिश है जिसको सुनील गावस्कर सर बहुत पसंद करते हैं। जी। लाइक रवि शास्त्री सर जब भी आते हैं तो बहुत अच्छे से उसको अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा डिमांड की वही रहती है। बिल्कुल, देखिए जैसे सुनील गावस्कर की बात करें तो ये तो उनका ससुराल है कानपुर, और काफ़ी ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। तो ज़ाहिर तौर पे थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा उनकी फरमाइशें पूरी करनी भी ज़रूरी हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि बस वो आ रहे हैं, एक अजीब सी खुशी शुरू हो जाती है हम लोगों में। वैसे ही हमारे शेफ भी उस तरह से उसको बनाते हैं। और मेन उनकी होती है नल्ली निहारी, जी। ये उनके लिए स्पेशल बनती है। अच्छा, ये स्पेशल बनती है। अच्छा, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं इंडियन टीम के, जो कानपुर में तो हालांकि बहुत लंबे समय के बाद एक मैच हो रहा है, 3 साल के बाद हो रहा है। तो लास्ट टाइम भी आपने ही सर्व किया था जब कानपुर में टेस्ट मैच हुआ था? जी, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, इंडिया न्यूजीलैंड का, उस पे भी हम ही ने सर्व किया था। हम लोग अप्रॉक्स 22 साल से 22 ईयर्स से हम लोग सर्व कर रहे हैं बीसीसीआई को। और लास्ट टाइम रोड सेफ्टी का मैच हुआ था, जी हाँ। इसमें सचिन सर की तरफ से पूरी एक पार्टी थी। ओके। उसमें सचिन सर ने ये बात कही थी, मैंने इससे अच्छा खाना कहीं इंडिया में नहीं खाया। अच्छा, तो और उसमें आपने सर्व क्या किया था, अगर याद हो तो? उसमें हमने किया था शाही कौरमा सर्व किया था अपना, एक नूरजहानी कोफ्ता होता है वो सर्व किया था, और एक चिकन बर्रा होता है वो सर्व किया था हम लोगों ने। देखिए ये तीनों, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ, तो हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ों की डेलिकेसी क्या है, उनकी टेस्ट पर क्या है। और ये सच में तीनों जो नाम लिए हैं, ये सारे के सारे जायके जो हैं वो हर यूपी वाले की ज़बान पे तो ज़रूर रटे हुए रहते हैं, अगर आप नॉनवेज फूड पसंद करते हैं। ये या थोड़ा सा लखनऊ की बात करते हैं, लखनवी कुइजीन की बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो अ, अब क्योंकि हमने आईपीएल के मैचेस देखे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा लखनऊ में होता है, वहाँ पर भी आप सर्व करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि कानपुर से लखनऊ तक सामान जाता कैसे है, और किन किन टूर्नामेंट्स में आप सर्व करते हैं? उसमें हमारी वैन्स लगी होती हैं, वैन के थ्रू खाना जाता है हमारा। पूरा प्रिपेयर कानपुर में होता है, सिर्फ हम लोग सब लखनऊ में करते हैं। और बीसीसीआई का कोई भी इवेंट होता है, लाइक आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप अभी हुआ था, हमने जी उस पर भी सर्व किया था। नेक्स्ट अभी ईरानी ट्रॉफी आ रहा है, उसमें भी सर्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए वर्ल्ड कप की बात की, तो वही वर्ल्ड कप या आईपीएल ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पे ना सिर्फ इंडियन खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा वर्ल्ड कप के दौरान की कुछ बातें बताइए कि क्या फरमाइशें उन प्लेयर्स की थी जो नॉन इंडियन है, ओवरसीज प्लेयर्स? वर्ल्ड कप के टाइम पे से एरन फिंच आए थे, शेन वॉटसन आए थे, वो लोग स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। जी। तो हमने उसको इंडियन टच में कॉन्टिनेंटल खाना खिलाया था, वाह। बिल्कुल लाइव खिलाया था उनको। इससे उनका पास्ता होता तो उसमें अवधी कुजिन को हमने ऐड किया था, उन्होंने बहुत पसंद किया था। इसमें आपके शेन वॉटसन थे, एरन फिंच थे, शॉन पोलॉक थे। बिल्कुल, देखिए तो शॉन पॉलक, एलन फिंच, ये सारे कमेंटेटर्स हैं और थे, और काफ़ी मतलब फूडी भी कहे जाते हैं। और जैसा या बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल टच भी देने की कोशिश होती है। तो फ्यूजन फूड जो अवधि है वो हमेशा फ्यूजन के लिए मतलब फेमस रहा है। आप हमेशा कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंटेशंस करते रहते हैं। तो अब जायके की थोड़ी बात करते, तो जब विराट कोहली या रोहित शर्मा, अगर इनकी बात करें, आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक कहानी भी बता रहे थे, तो थोड़ा सा पहले ये, तो विराट और रोहित को क्या पसंद रहता है? एक टाइम पे हमने इंडियन टीम को खाना लैंडमार्क पे सर्व किया था, उस पे हमने विराट भाई को मलाई मक्खन खिलाया था, जो हमारी कानपुर की स्पेशलिटी है। जी। तो उन्होंने खाते कहा ये तो शेविंग फोम है, ओके। और उन्होंने बहुत पसंद से उसको खाया था। जी, तो देखिए ये शेविंग फोम का मतलब मलाई मक्खन जो है, ये आपको ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। लखनऊ, कानपुर, बनारस और मिर्ज़ापुर के इलाकों में मिल जाएगा। अलग अलग नाम से जाना जाता है। और लेकिन खासियत इसकी ये होती है कि ठंड में होता है, क्योंकि इसको ओस चाहिए होती है। लेकिन आप अभी किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करते हैं? अभी उसको उस टेम्परेचर में ला करके उसको प्रिपेयर करते हैं, एक चिल्ड रूम बनाया जाता है। Okay. फिर उसी तरह से जिस तरह से प्रिपरेशन होता है, आप पूरी रेसिपी तो हम नहीं देंगे। जी जी बिल्कुल, और मैं उसकी उम्मीद भी नहीं करता हूँ। देखिए ये कुछ और रोहित की अगर हम बात करें, या तो उनका क्या फेवरेट फूड रहता है जब वो लखनऊ या यूपी विजिट करते हैं?
अभी हमने कुछ दिन पहले रोहित भाई को यहाँ से निहारी भेजी थी और यखनी पुलाव हमारा, अच्छा। जो अवधी पुलाव होता है, यखनी पुलाव, वो मैंने भेजा था। देखिए तो ये लखनऊई अखनी अखनी पुलाव, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब सुन के ही मुंह में पानी आने लगता है। और क्योंकि इनके टेस्ट के चर्चे सिर्फ इंडिया में नहीं है, अब्रॉड भी होते हैं। अच्छा, अगर सर्व आपने बहुतों को किया है, लेकिन कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जो जिनको आप कह सकते हैं कि ये खाने के काफ़ी शौकीन ही नहीं है, इनको समझ भी है खाने की, ऐसे कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं? इसमें एक युवराज सिंह थे, इरफान पठान है, जी। उनके यहाँ तो खाना ज़बरदस्त होता है, उनके खुद की फैमिली में तो अच्छा खाना बनता है। जी। तो इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, इनको मैंने लैंडमार्क में सर्व किया था, तभी मैंने देखा था, इनके लिए अलग से बनवाया था खाना। ओके। जी, जी। ये लोग बहुत शौकीन है, एक-एक चीज़ जानते हैं क्या है, क्या होता है क्या है मेन मुगलाई फूड, बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 22 सालों से सर्व कर रहा तो टेस्ट समझ चुके हैं। अच्छा, तो 22 सालों की अगर ये जर्नी की अगर बात करें, या आप सेकंड जनरेशन होंगे या थर्ड जनरेशन में भी, जी, तो ये थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए। और किसी को अल अमीन का खाना अगर टेस्ट करना है तो कैसे अप्रोच कर सकता है? इसकी स्टार्टिंग में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने करी थी, उसके बाद से सिर्फ शौक के तौर पे ऐसे लोग करते थे, शादियाँ हो रही हैं, बनवा रहे हैं। इसको हमारे चाचा नवेद अमीन ने शुरू किया केटरिंग तौर पे। Okay. फिर हमने उसको मिलकर थोड़ा सा उनके साथ एक्सपेंड करने की कोशिश करी। और इस पे आप एक चीज़ और पूछी थी, कैसे आप पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमारे सिर्फ आउटडोर किचन है, तो अच्छा। एक दिन पहले आप ऑर्डर करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको खाने का शौक है तो अल अमीन को आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर फरमाइश है तो ज़रूर आपकी फरमाइश या और उनकी टीम पूरी भी करती है। अल अमीन की अगर हम बात करें, आपके हिसाब से क्या खासियतें हैं फूड के मामले में? आपकी बेस्ट रेसिपी क्या है या कौन-कौन सी? कि हम लोग की सबसे बेस्ट जो चीज़ है इसकी क्वालिटी है। जी। हम लोग की क्वालिटी, जो मसालों की क्वालिटी है, जो से पुराने ज़माने में घरों बैठ के कूटे जाते थे, समझ लीजिए वैसे ही चलता चला आ रहा है। ओके। मेन चीज़ वही है, वही उस तरह से खाना बनना वैसे चलता है। और जो स्पेशल डिशेज़ है हमारी, इसमें आलू गोश्त होता है, एक Okay. मटन निहारी होती है, एक अमीनिया स्टू है हमारा। अच्छा। ये हमारा सिग्नेचर डिश है ये हमारी। ओके। तो देखिए, ये सिग्नेचर डिशेस हैं, इनको ज़रूर कभी मौका मिले कानपुर या लखनऊ में आपको तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा यया ने एक और बड़ी अच्छी बात बताई है कि क्योंकि ये ज़्यादातर ऑन डिमांड सर्व करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, अगर होता है तो उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इसके लिए हमारी एक एनजीओ है, इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने साथ दिया हुआ है। उसके जो नाम क्या है? फूड फॉर ऑल। ओके। इस पे हम लोग जो है जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको पहले फ्रीज करते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको अच्छे से गर्म करके फ्रेश करते हैं और छोटी छोटी पैकिंग में करा करके गरीब बस्तियों में, स्लम एरियाज में जा करके उसको सर्व करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होता है जिन तक खाना नहीं पहुंच सकता, कोशिश ये रहती है कि वहाँ तक पहुँचा पाए। तो देखिए, एक नेक काम भी अपने काम के साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है कि खाना जो है उसकी बर्बादी ना हो, ताकि और नीडी तक जो है वो पहुंचता रहे। तो ये नोबल कॉज भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर अल अमीन लेकर के आ रहा है। और अच्छी बात ये होती है कि आप हमेशा अगर खाने को आप सर्व करते तो आप ये भी इंश्योर कीजिए कि वो उसका एक भी दाना अगर वेस्ट ना हो, और अगर ज़रूरतमंद तक वो पहुंच जाता है तो आपके खाने में ये जो कहते हैं कि ऊपर वाले की जो बरकत है तब आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो बरकत नज़र आती है, इनको जो प्रेज़ मिल रही है, तारीफ़ मिल रही है, और कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी है कि ज़रूरतमंदों तक भी ये इनकी टीम पहुंच रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम यया से और भी बार मिलेंगे और इनके खाने की और तारीफ़ें करेंगे और इनके खाने को और एक्सप्लोर भी करेंगे। फ़िलहाल धन्यवाद।